तो सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को। पिछला साल बहुत खराब रहा है, कोरोना ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। तो सबसे पहले हमने जो आज संदेश दिया है वही मैं कर देता हूँ। पिछले साल कोरोना ने सारे विश्व को हिला कर रख दिया। लगता था कि सृष्टि की गति रुक गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नया वर्ष नई सुबह लेकर आए, फिर कमल खिले, चिड़िया चहके, मंद सुगंध वायु चले, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आवे। मुरझा गया एक साल में सब, तथा भगवान के चरणों में अनुराग होता रहे। आशा है भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कलयुग का तांडव चल रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हमारे ऊपर गुरु का छत्र छाया है। वे हमें कलयुग के गर्मी से महफूज रखेंगे, हमें गर्म हवा भी नहीं लगने देंगे। बस उनकी सेवा, उनके प्रति समर्पण, उनके आदेश का पालन, उनका भरोसा रखने की जरूरत है। नए वर्ष में हमें कुछ नए संकल्प करना चाहिए। जैसे हम रोज भगवान का नाम लें, अर्थात रोज हम साधन करेंगे, हर एक महीना कुछ दान करें, ये सब संकल्प हम करें। हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, और भगवान की करुणा पर 100% विश्वास करें। भगवान के करुणा पर हमारी भरोसा नहीं है, इसलिए हम डरे हुए हैं, और जिसको भरोसा है वो निश्चिंत है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन रहेगा मैं रहूंगा, तो पांडवों ने हाहाकार मच गया कि भीष्म पितामह का बात झूठ नहीं हो सकता है, और अर्जुन अगर चला गया तो महाभारत कर। लेकिन अर्जुन चैन से सोया था, उसको न चेहरे पर कोई सिकन थी। लोगों ने कहा तुमको डर नहीं लगता है, चिंता नहीं, मतलब कुछ नहीं। क्यों? हम लोग चिंतित है तुम्हारे लिए और तुमको चिंता नहीं। अर्जुन ने कहा था कि हमें चिंता नहीं कुछ भी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का केवल सुदर्शन चक्रधारी। जिसके रथ पर भगवान सारथी बन के बैठे हैं वो भी चिंता करे तो इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। हमारे गुरु हमारे पर हाथ देकर खड़े हैं, फिर हम क्यों चिंता करें? वो मेरी चिंता करेंगे, रोज वो करेंगे, मेरे लिए अच्छा होगा। अब कुछ अध्यात्म की बात है। हम लोग समझते हैं कि मंदिर में पूजा कर लिए, घर में थोड़ा पूजा कर लिए और मेरा धार्मिक कार्य आज का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा करने से हमारी धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल होती है, ये बात तो सच है। धर्म हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। धर्म की चमक जो है हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। धर्म हमारे रोम रोम से टपकना चाहिए। ये कैसे होगा? रस्सी के आने जाने से पत्थर घिस जाता है, दूध को मथने से दही निकल जाता है, काष्ठ में घर्षण होने से अग्नि प्रकट हो जाती है, जल से बिजली निकल जाता है। एक घर्षण क्रिया करनी पड़ेगी, वो घर्षण क्रिया प्राणायाम। ये जो साधन गुणों का है ये घर्षण क्रिया है। तो उसी प्रकार प्राणायाम करने से ज्ञानाग्नि प्रकट हो सकती है, जो हमारे सारे दुर्गुणों को जलाकर राख कर देती है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? रोज साधन करें। हम खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन आज हम भगवान का नाम नहीं लिए नहीं चलेगा। गीता पढ़ें और कुछ स्वाध्याय करें, मतलब कुछ अच्छी किताबें पढ़ें जिससे अच्छे विचार मेरे मन में उतरे। दूसरा है सेवा का दूसरा नाम ही पूजा है। एक पत्थर की सेवा करते हैं, पूजा में क्या करते हैं? एक मूर्ति के पत्थर की पूजा करते हैं। किसी की सेवा भगवान की ही सेवा है, क्योंकि सबके भीतर में भगवान है। इसलिए माता पिता गुरु अतिथि ये तो भगवान है ही, लेकिन जिसकी भी हम सेवा करते हैं चाहे वो कोई भी हो, वे भगवान ही है।
इसलिए जहां तक सेवा का अवसर मिले जरूर करना चाहिए। यह सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में भगवान रहे तो मंदिर के बाहर जो भिखारी है वो भी भगवान नहीं है, इसलिए हम मंदिर में भी पूजा करें और भिखारी की भी सेवा करें। तीसरा, किसी को छोटा नहीं समझना। किसी को छोटा समझना अपने को बड़ा समझना, दोनों एक ही बात है। अपने को बड़ा समझना ये जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। चाखा चाहो प्रेम रस, राखा चाहो मान, एक म्यान में दो खड़क दिखा स्नान का। भगवान को भी चाहते हो और सम्मान भी चाहते हो, एक को छोड़ना पड़ेगा। वो बुरा नहीं है, उसका वक्त बुरा है, उसका समय बुरा चल रहा है और वक्त बदलते देर नहीं लगता है। रंग को राजा होते हुए हमने देखा है और राजा को रंग होते हुए भी देखा है। इसीलिए अपमानजनक बात किसी को नहीं कहनी, शत्रु को भी नहीं। बैठा कुर्सी दो। वो रहने को कुर्सी। किसी किसी हमसे किसी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई पीड़ा नहीं पहुंची। अगर हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमसे बुरा नहीं कर। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। ये दोनों अहंकार के रूप है। अपनी प्रशंसा भी अहंकार है और दूसरों की निंदा भी अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। हमको चाहिए क्या? शरीर को अन्न चाहिए, 2 घंटा भूख से छटपटा जाएंगे, लेकिन मन को प्रेम चाहिए। इसीलिए हम ये 2 चीज का दान करते हैं, अन्न दान भी करें और प्रेम दान भी करें। हम उससे भी प्रेम करें जो हमसे प्रेम नहीं करता है, जो हमसे कटु बोलता है उसको भी मीठा बोलते। आजकल उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं, हम जो बोल रहे हैं ये उपदेश ही है, लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेता उसके भीतर भी ये बातें नहीं कर सकते। जो साधन नहीं करेगा वह इसका पालन नहीं कर सकेगा। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और प्रेम लुटाते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। दूसरी बात, समय भागता जा रहा है। सुबह जिससे बात हुआ था शांत पता चलता है चला गया। किसका समय कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए कल पर मत डालिए, जो आज करना है सो आज कर, क्योंकि कल हम आए, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, भूल करोगे। कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। श्वास तो मेरा चलता है ना, जब तक श्वास है तब तक हम हैं। जिस दिन ये श्वास बंद हो गया, हमको लोग घर से निकाल दे। प्राणो ही तुम प्रत्यक्ष, भगवान हम सबके भीतर में प्राण रूप से। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि श्वास श्वास में राम रहो, वृथा श्वास नहीं जाए, कि जाने ये श्वास फिर लौट के आए। तो हमने बताया प्यार हुआ हर एक श्वास में जब करो, सुबह शाम, सुबह तो जरूर करो। तो जब सोने के लिए हम जाते हैं, जब तक नींद नहीं आती है तो कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं। तो उस समय 2 मिनट 5 मिनट श्वास को देखो और श्वास में जप करो। लगभग इसके साथ मंत्र भीतर जा रहा है
और सुबह जब उठते हैं तब 2 मिनट का भोजन। ये पूरा जो रात्रि का समय है ये हमारे लिए साधन साधन का समय हो जाएगा। हम लोग आज दिन रात धन के पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि जरूरी है। धन नहीं रहेगा तो नहीं जीवन चलेगा, नहीं कोई धर्म का काम कर सकेगा, विष्णु जरूरी है। लेकिन जब तक लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ेंगे, लक्ष्मी हमको दौड़ाती रहेगी, और जब हम धर्म के पीछे चलेंगे तो लक्ष्मी हमारे पीछे चलेगी, क्योंकि जहां नारायण है लक्ष्मी नहीं रहती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम कितना कमाते हैं ये हमारी आमदनी नहीं है, हम जितना लुटाते हैं वो मेरी आमदनी। तो क्या दें? सबके पास तो उतना पैसा नहीं है कि रोज लुटा सकता है। देने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, देने के लिए मन की जरूरत। हम बड़ों को सम्मान तो दे सकते हैं। तो नई बहुएं आती है हमारे पास, प्रणाम, हम बोलते तुम कुछ मत करो, तुम स्वर्ग के साथ ससुर का पैर छू, वो गदगद हो जाएंगे। तुमको जहां जाना हो जाओ, लेकिन कहो पापा तुम जाए मम्मी जाए, खुशी होगी। मेरा बहुत कुछ के जाता है, तो क्या पैसा खर्च होता है, लेकिन बिना कुछ पैसे का हम लोग को खुश कर दे। हमको वही करना चाहिए, और दूसरों की खुशी में हमारी खुशी। क्या लेके हमको जाना है यहाँ से? धर्मानुभव गच्छति की गई। गुरु पुराण में है कि धनानि भूमौ पशुपस्योष्ठ, धन जितना कमाइए छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। पशु जितने हैं वो पशुशाला में रहे, भार्या गृह बारी, पत्नी जो है वो दरवाजे तक करे, जना श्मशानी, मित्र बंधु लोग श्मशान तक, देह भी नहीं जाएगा। देह चिताया, देह चिताता है। और आगे की यात्रा में धर्मानुभव गच्छति की गई कि धर्म आपके साथ जाएगा। हमारा विनती है आप धन भी कमाएं और धर्म भी कमाएं। धन आपको यहाँ सुख देगा और धर्म आपको वहां सुख देगा। बिना पैसे का भी हम धन कमा सकते। छोटी छोटी बातों को भूल जाए, उसने नहीं टोका था, उसने नहीं कहा था, उसने ये कहा, छोटी इसमें उलझ जाएगा तो यहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। यू जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ कर दीजिए। आपका जिसने अपमान किया था, उसने आपको धोखा दिया था, कोई बीमार है तो आप जरूर जाइए उसके हाथ से कुछ, गल जाएगा आपको देख के। और करके तो देखना हम लोग, तो रोज भगवान का नाम लें, ये पहला काम। हर एक महीना को दान करें, ये दूसरा काम। हम वही करें, कोशिश करें इससे दूसरे को खुशी हो। सुख और खुशी में प्रसन्नता है, अंतर है। सुख हम खरीद सकते हैं, एसी खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, कुछ सुख मिलेगा, लेकिन खुशी भीतर से उठता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। स्टेशन जाते हैं अपने बेटा को लाने के लिए, 1000 आदमी उतरता है, किसी को नहीं देखते हैं, जैसे हमारा बेटा दिखाई पड़ता है हम खुश हो जाते हैं। खुशी अपने से उत्पन्न होता है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। तो हम ऐसा विधि बताते हैं कि आपको कुछ मेहनत नहीं लगे और आप लबालब रहे, भले रहे। इसलिए परसों ये था, 1 तारीख था, बहुत है, एक ही मूल मंत्र दिए कि 1 साल तक हम लोग कोरोना के चलते मुरझाया, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं, ज्ञान हो गया था, सड़क दुकानें का, अभी भी डरे हुए हैं। निर्भय हो जाइए, भगवान है तो फिर डरने की क्या बात। ठाकुर हैं, गुरु महाराज हमारे पीछे खड़े हैं, फिर हम क्यों चिंता करें? हमारी चिंता वो करें। पहला तो ये। दूसरा बात कि
हमने आज हमने कितने को हंसाया वो मेरा पुण्य था, और कितने को रुलाया वो मेरा पाप। इसका हिसाब रखें। सब आदमी का अलग अलग स्वभाव है, कोई अच्छे भी होंगे, कोई बुरे भी होंगे, कोई इनको चाहता है, कोई इनको देखा नहीं चाहता, दोनों तरफ लोग मिलेंगे संसार। लेकिन हम भगवान के तरफ संदर्शित हैं, हम सबका हित ही चाहते, हमारा बेटा का भी कल्याण हो, जो हमसे शत्रु भाव रखता है उसका भी कल्याण। और इस बात को स्मरण करिए कि मृत्यु कभी भी हमारा हो सकता है, इसलिए जितना हम पुण्य कमा सकते हैं हम लूट सकते हैं, लूट। जब भी मन खाली हो तो श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास नहीं जाए, के जाने ये श्वास क्यों लौट गए। समय बीतता जा रहा है, आने वाला बहुत दुष्काल आने वाला है, मैं राह कर रहा हूं, दिखाई पड़ रहा है। पहले इतना घूंघट लोग रखते थे, अभी क्या हो गया है, लज्जा खत्म हो गई है, सम्मान बड़ों को देना लोग भूल गए। बस इसीलिए हम रोज भगवान का स्मरण करें, रोज जितना हम दूसरों का उपकार सकते हैं करें, और दूसरे का उपकार कभी भूलें नहीं। तीसरा, कोशिश करें कि हम सबको हंसाएं। सबको हंसाएंगे तो हम भी हंसाएंगे। खुशी का सौदागर हो, खुशी बांटे, खुशी खरीदे। और सचमुच बहुत दिन के बाद एक छोटा सा सत्संग हो रहा है, तो इसमें ये उत्साह जो हो रहा है तो उत्साह बढ़ा। नहीं तो एक साल तक कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई भी कीर्तन नहीं हुआ, कोई भगवान का नाम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि रोज उत्सव हमारे मन में, हमारे घर में। नया साल आपके लिए नई शुभ लेके आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहे, आपका परिवार में प्रेम रहे, ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना भगवान से। और निर्भय होकर रहिए, डरिए मत, मन मत कर डर। भगवान बैठे हैं हमारे घर में, संसार चल रहा है, उनको सब खबर है। भगवान भाव में है। अयोध्या में एक संत थे, साधु थे, तो वो मंदिर में जाते थे। लोग पूछता है कि क्यों मंदिर में जाते हैं भाई, साधु हैं, आपको जाना चाहिए मंदिर। बोला नहीं, हम राम जी के गुरु हैं। क्योंकि तुम गुरु है राम जी के? क्योंकि हमारा वशिष्ठ गोत्र है, और वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, हम भी उनके गुरु हैं। हम उनका फोटो रखे हैं, उनको पढ़ाते हैं रोज, वो छड़ी भी रखे हैं, याद नहीं करते हैं तो छड़ी भी दिखाते। तो बोले बट तुम भाव में रखते हो, चलो सब पकड़ के ले गया। क्योंकि हम जाएंगे तो भगवान को संकोच होगा, तुम्हारा गुरु जी सामने खड़े हैं और हम सिंहासन पे बैठे। तो उसको लोगों ने ले गया पकड़, चलो भगवान का दर्शन करो। तुम राम के भक्त हो, और गुरु चला जो सो। जानते हैं क्या हुआ, ये सच बात है। जब वो उसको पकड़ के लोग ले गया मंदिर में, तो भगवान श्री राम का जो मुकुट था वो झुक गया, और एक हवा आया, और सीता के जो चुनरी थी वो घूंघट बन गई। गुरु के सामने कैसे रहेंगे? श्री राम जी का मुकुट झुक गया गुरु के सामने। जिस भाव से हम पुकारते हैं भगवान उसी भाव से प्रकट होते हैं। और हम सच्चाई वैसे करते हैं कि हम जो बोलते हैं हमारा कोई पर्पस नहीं है, हम सिर्फ आत्मा के चेहरे पर मुस्कुराते हैं। आप जब मुस्कुराते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान का मूर्ति देखेंगे हमेशा मुस्कुराते रहते। हम भी तो उन्हीं के संतान है, हम क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? कौन पता चलता
क्या भगवान पर से मेरा विश्वास उठ गया? और नहीं तो फिर उनको क्या कारण है करने हैं? हम समय नहीं लेंगे। वहां आप लोग का जीवन मंगलमय हो और यहाँ शुभकामना सकती। चलो